लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिलाओं में अब आगे। भजन के लिए भजन, चिंतन के लिए चिंतन करने की चेष्टा कीजिए। जब नित्य कर्म करने बैठता हूँ तो तमोगुण बहुत आ जाता है, ऊँघने लगता हूँ, इससे बहुत विक्षेप होता है। इस प्रश्न के उत्तर में विचार करने पर 3 बातें ध्यान में आती हैं। पहला, जिसकी पाचन शक्ति खराब होती है उसे आलस्य विशेष आता है। दूसरा, आवश्यकता भर नींद रात में ना ली जाए तो दिन में आलस्य आता है। और तीसरा कि भगवान के चरणों में प्रेम ना होने के कारण उनके चिंतन में आनंद नहीं आता और इसलिए वृत्तियां आलस्य अभिभूत होती हैं। ये ही 3 कारण प्राय हेतु होते हैं। आप यथासंभव पहले 2 कारणों पर विचार करके उनमें से कोई सा होने पर उन्हें सात्विक उपचार एवं आवश्यकता भर नींद लेकर दूर करने की चेष्टा करें। पर ये दोनों ही गौण हैं। मुख्य बात तीसरी है। जिस क्षण प्रियतम प्रभु के चिंतन में रस आने लगेगा उस क्षण आलस्य सर्वथा नहीं आ सकता। प्रेमी महात्मा तो ऐसे ऐसे हो गए हैं जो वे कभी सोते ही ना थे, उन्हें जागने की चेष्टा करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक निरंतर प्रेम में डूबे रहने के कारण वे माया से सर्वथा पार हो जाते हैं। पर हम लोग तो अभी जिस स्थिति में हैं उसी को लेकर विचार करना है। अतः किसी प्रकार भजन एवं चिंतन में रस आने लगे तो यह दोष दूर हो जाए। किंतु इससे भी एक ऊंची बात यह है कि रस आने का भी भाव छोड़कर केवल भजन के लिए भजन और चिंतन के लिए चिंतन करने की चेष्टा की जाए। रस आना तो भजन एवं चिंतन का अनुषंगिक फल है, वह तो आकर ही रहेगा। जब तक नहीं आता तभी तक ये दोष है। इसलिए अपनी जान में आलस्य के वश में ना होने के बार बार दृढ़ निश्चय करके भजन एवं स्मरण को बढ़ाने की चेष्टा करें और उनकी कृपा पर विश्वास करें। बस आपका इतना ही काम है। वे चाहें तो अभी इसी क्षण आपकी दशा महाप्रभु चैतन्य देवकी सी कर दे, जो निरंतर 12 साल तक रोते रहे। गौड़ीय महात्माओं का विश्वास है कि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही थे। अतः अपने मन में ऐसी शंका हो सकती है कि वैसी अवस्था मेरी कैसे होगी, तो उन्हें छोड़ दें। आज तक जितने प्रेमी भक्त हो गए उनकी ही बात सोचिए। आप विश्वास कीजिए। पहला, श्री कृष्ण जो संबंध उन प्रेमी महात्माओं से था, ठीक वही का वही संबंध आपके साथ है। दूसरा, उनमें विषमता नहीं है, वे आपको भी ठीक उतना ही प्यार करते हैं। तीसरा, आपकी सब जानते हैं। चौथा, उनसे बढ़कर आपका हित करने वाला ना कोई है, न था और न होगा। और पांचवा, वे सर्वसमर्थ है, जिस क्षण जो चाहे कर सकते हैं। यदि इन 5 बातों पर दृढ़ विश्वास जमा सके तो समझना चाहिए कि आप तो पूर्ण समर्पण के मार्ग पर आरूढ़ हो गए। इसलिए सब चिंता छोड़कर इन 5 बातों पर विश्वास कीजिए, अडिग अटूट विश्वास कीजिए और जीभ से उनका अधिक से अधिक नाम लीजिए। मन को भी यथासंभव उनमें लगाने की चेष्टा कीजिए, पर ना लगे तो घबराइए मत, निराश मत होइए, फिर दोष नहीं रहेगा। सर्वथा निर्दोष बनाकर वह स्वयं आपको कलेजे से लगा लेंगे। देरी नहीं होगी, इतनी जल्दी होगा जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पर यह सब विश्वास करने से होगा। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े वह करने के लिए सच्चे मन से तैयार हो जाइए। फिर यह विश्वास भी बहुत सस्ता मिलेगा। अवश्य ही इस सौदे के लिए आपको तैयार होना चाहिए। प्रभु हमें लेकर खेल रहे हैं। वस्तुतः हम लोग अपने आप को ही भूल गए। हम लोग शरीर हैं क्या? विचार करने पर पता लगेगा नहीं, शरीर तो नहीं है। शरीर तो अब तक अनंत प्राप्त कर चुके हैं। अमुक अमुक नाम से परिचित ये शरीर भी यहीं रह जाएंगे। हम लोग इन्हें छोड़ देंगे, निश्चय छोड़ देंगे। तब हम लोग हैं कौन? गीता में देखें कि भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम लोग उन्हीं के अंश हैं, बिल्कुल उसी धातु के हैं जिस धातु के भगवान हैं। पर हम लोग उनको भूल गए हैं, इसलिए अपने को भी भूल गए हैं और सोचने लगे कि ये शरीर ही हम लोग हैं। अब यदि उन्हें याद करें, उन्हें बीच में ला रखें, तो पहले अपनी अपनी स्मृति होगी। फिर यह स्मृति जाग उठते ही हम लोगों का संबंध इतना निकटतम का हो जाएगा कि उस निकटता का वर्णन भी नहीं हो सकता। सच मानिए, हम लोग जितनी देर तक प्रभु को बीच में रखते हैं उतनी देर के लिए वे बिल्कुल निकट से भी निकट होते हैं। उनको भूलने पर वे इतनी दूर चले जाते हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। वर्णन होना तो दूर की बात है।
प्रभु को बीच में रखकर हम दो प्रकार के अनुभव करेंगे। पहला, जो संबंध उनका एक से है वही संबंध उनका दूसरे से भी है, तथा दोनों समान हैं, दोनों उनके हैं। दो हैं ही नहीं, एक के ही दो बना लिए गए हैं, 3 बना लिए गए हैं, 1000 बना लिए गए हैं। किसने बनाए हैं? हमारे स्वामी ने। तो ये खेल है? हाँ, खेल है, हमारे स्वामी का खेल है। हमें लेकर वे खेल रहे हैं। खूब खेलो नाथ, बलिहारी तुम्हारे खेल की। उनके लिए उनको भजिए। एक मुसलमान परिवार में एक भक्तिमती नारी हुई है जिसका नाम था रबिया। रबिया ने कहा है, मेरे प्राणनाथ, यदि स्वर्ग की कामना से मैं तुम्हें भजती हूँ तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दो, और यदि नरक के डर से तुम्हें भजती हूँ तो मुझे नरक की ज्वाला में भस्म कर दो। पर यदि मैं तुम्हारे लिए भजती हूँ तो मुझे मिल जाओ प्यारे, मुझे मिल जाओ। कैसा सुंदर भाव है। सचमुच जिस दिन उनके लिए मनुष्य उनको भजने लगता है, फिर उस भजन में एक अपूर्व स्वाद होता है, विलक्षण मिठास होती है। भजन प्राणों से बढ़कर प्यारा लगता है, पर ऐसा सहसा किसी किसी महात्मा के जीवन में ही होता है। क्रमशः विकास ही साधारणतया देखा जाता है। अतएव सर्वथा अनुद्विग्न चित्त से उनके लिए उन्हें भजने का अभ्यास बढ़ाते रहें, अर्थात सर्वथा सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर उनके चरणों में न्यौछावर होने का ही उद्देश्य रखकर उन्हें भजिए। लौकिक परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी आए, उन्हें उनका विधान समझकर अतिशय प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। यह करना पड़ेगा। उनकी कृपा का आश्रय लेकर अपने जीवन में साधना को उतारना पड़ेगा। उतारेंगे वे ही, उनकी दया ही सब करेगी, पर उसके लिए अपना हृदय खोलकर उन्हें सामने करना हम लोगों का काम है। वे आपके हैं और आप उनके हैं, वे आपके हृदय धन हैं और आप उनके हृदय धन हैं। इस मधुर तक संबंध को हृदय में बार बार जागृत कीजिए और मलिन से मलिन हृदय को ही उनके सामने कीजिए। वे अपने लायक उसे बना लेंगे, अवश्य बना लेंगे। उनकी कृपा का पार नहीं है। जीभ से निरंतर भगवान के नाम को लीजिए। भगवान ने कहा है, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं, केवल जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण और कोई शर्त नहीं, चाहे मन लगे या ना लगे। यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा तो फिर ना तो कोई शंका उठेगी और ना कोई चाह रहेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगिएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। पूर्व के पापों के कारण नाम लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार हठ से निरंतर नाम लेने का नियम लेकर 4-6 महीने बैठ जाएंगे तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। स्वयं सत्य वस्तु का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेगा। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहिएगा, उसी क्षण भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाइएगा। पहले ऐसा कीजिएगा कि कम से कम बोलकर ज़रूरी काम सुलटा लीजिएगा। बाकी का समय पूरा का पूरा जीभ से नाम लेते हुए बिताइए। यह खूब आसानी से हो सकता है। करना नहीं चाहिएगा तो उसकी कोई दवा होनी बड़ी कठिन है। यदि मनुष्य भजन करना चाहे तो जरूर कर सकता है। यदि कोई कहता है कि हमसे भजन नहीं होता तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता ही नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है। बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। ये कलयुग है, मन लगना बड़ा ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका मन सचमुच भगवान में लग गया हो, पर यदि कोई जीभ से नाम लेने लगे तो फिर बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। प्रति 3 घंटे पर इन बातों पर विचार करें। मन के अनेक रूप हैं, जैसे काम, संकल्प, संशय आदि। इनके स्वरूप को समझकर इनके विषय में किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए इस विवेचन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, काम। किसी चीज़ की इच्छा करने का नाम है काम। आप किसी चीज़ की इच्छा मत कीजिए। आप अपने मन से ऐसा मत सोचिए कि अमुक चीज़ इस रूप में हो। दूसरा, संकल्प।
किसी अच्छे काम के लिए संकल्प करें जो भगवान की ओर ले जाने वाला हो। दूसरा कोई संकल्प मत कीजिए। तीसरा, संशय। दुनिया के बारे में संशय कर सकते हैं, पर भगवान की सत्ता के या परलोक या पुण्य पाप के विषय में संदेह मन में हो तो उसे निकाल दें। चौथा, विश्वास। वास्तव में विश्वास करने लायक एकमात्र भगवान ही है। यह सुझाव दिन भर में कम से कम 15-20 बार अवश्य अपने मन को दीजिए कि भगवान आपको कभी धोखा नहीं देंगे और कोई भी धोखा दे सकता है। सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान से बनता है और निकलता है। भगवान सबको बनाते हैं, सब कुछ भगवान है। जितनी बातें हमारी धारणा में आती हैं उनसे परे भी भगवान है। पांचवा, निषेध। यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके संबंध में मन को यह सुझाव दीजिए कि यह सब नश्वर है, उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। छठा है धृति। धृति यानी धैर्य। कोई भी बात आपको मन के प्रतिकूल दिखे, उसके विषय में आप मन को सुझाएं कि यह सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में निश्चय ही बदल जाएगी। केवल धैर्य धारण करें। सातवां है अधृति। एक विचार आपके अंदर ऐसा आना चाहिए कि अब हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोएंगे। इतना ही नहीं, खोने पर दुख होना चाहिए। जो समय आपके एवं दूसरों के लिए परिणाम में सुखदायक हो वही सार्थक है, बाकी सभी निरर्थक है। आठवां है लज्जा। आपसे कोई काम ऐसा हो जाए जिससे अपना और दूसरों का अहित होता हो तो उसमें लज्जा का बोध होना चाहिए। यदि कर सकें तो उस भूल को स्वीकार करने का साहस बटोरना चाहिए। नौवां है भय। भय आपको किसी चीज से नहीं होना चाहिए। जब सब जगह भगवान है, सब में वे ही भरे हैं, सब वे ही बने हैं, तब हमें भय क्यों और किससे होना चाहिए। 10वां है निश्चय। ऐसा निश्चय करें कि चाहे जो भी हो जाए मैं मन को भगवान में लगा ही लूंगा, भगवान की कृपा के बल से। प्रातः 6 बजे से प्रति 3 घंटे पर कम से कम कुछ क्षणों के लिए उपयुक्त 10 बातों पर विचार करें। ऐसा करने से निश्चय ही साधना में प्रगति होगी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।